हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी XYZ यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में जाना था। आज हम लोग क्या जानने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होने से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी रिजिडिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही जो सेचुरेटेड फैटी एसिड है, नॉन सेचुरेटेड फैटी एसिड है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है, इनके ज्यादा या कम होने से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसको हम लोग जो है जानने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम लोग जानते हैं कि सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था, जिसमें ये जो लिपिड हैं दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे के सारे क्या हैं, लिपिड हैं। ये जो है फ्लूइड की तरह जो है बिहेव करते हैं और जो है इसी में जो है जो ये प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये क्या है, इंटेग्रल प्रोटीन है। ये सारे प्रोटीन जो है क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, मोज़ेक क्रम में जो है तैरते रहते हैं। और जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट है, यदि प्रोटीन से जुड़ा हो उसको ग्लाइको प्रोटीन बोलते हैं, लेकिन यही यदि कार्बोहाइड्रेट यदि इस लिपिड में जुड़ा हो तो उसे ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। ये पेरिफेरल प्रोटीन है। हम लोग सारे जो टॉपिक को जो है डिटेल से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को इससे पहले के वीडियो में देख चुका है। आप यदि नहीं देखे हैं तो उसको जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है सेल बायोलॉजी का, अलग से आप जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ जो है हम लोग सिर्फ रिविजन कर रहे हैं। देखिए, पेरिफेरल प्रोटीन है बाहर की और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन में, और जो है देखिए ये जो है इंटेग्रल प्रोटीन है, इंटेग्रल, इसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं या टनल प्रोटीन। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल है और ये जो है क्या है, स्फिंगोलिपिड है। यदि जिस रीजन में स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पाया जाता है उसे लिपिड ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लिपिड ड्राफ्ट। और यहाँ पर आप लोग को इंट्रिंसिक प्रोटीन भी दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए, ये कुछ इस प्रकार से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। उसके बाद जो है ये देखो, पोलर हेड हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, मतलब कि यह हाइड्रोफिलिक नेचर मतलब ये जल प्रेमी होता है, ठीक है, जल स्नेही। और जो है इसी को हम लोग वाटर लविंग बोल सकते हैं मोलिकुल, या लिपोफोबिक बोल सकते हैं, मतलब लिपिड से दूर जाने वाला। और इसका नॉन पोलर जो टेल है या लिपोफिलिक होता है, मतलब कि वसा प्रेमी, ठीक है। और जो है लिपिड लविंग या लिपिड को पसंद करने वाला, हाइड्रोफोबिक, लेकिन यह जल से दूर जाने वाला। ये सारे टॉपिक को जो है हम लोग देख चुके हैं डिटेल से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। चलिए, अभी हम लोग जो है इसकी फ्लूइडिटी, रिजिडिटी और जो है फ्लेक्सिबिलिटी पर का जो है सेचुरेटेड फैटी एसिड, नॉन सेचुरेटेड फैटी एसिड और लॉन्ग चेन फैटी एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होने से कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लिपिड के बारे में देख लेते हैं। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेचुरेटेड लिपिड है, ठीक है, सेचुरेटेड को यदि हम लोग ऐसे बॉन्ड के आधार पे समझें तो ऐसे कार्बन श्रृंखला वाले मॉलिक्यूल जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, जैसे सिंगल बॉन्ड वाले हों, ठीक है, उनको इसे लंबी श्रृंखला होगा, ठीक है, फैटी लिपिड है तो कार्बन का, तो यदि उसमें सिंगल बॉन्ड हो तो सेचुरेटेड फैटी एसिड है। लेकिन यदि ऐसे कार्बन श्रृंखला है जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं या फिर जो है कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, और जो है इधर नहीं होगा, ठीक है, 4 ही कार्बन का वैलेंसी होता है। तो यदि डबल बॉन्ड हो सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पे जो है नॉन सेचुरेटेड फैटी एसिड उसके अंतर्गत आएंगे और सेचुरेटेड फैटी एसिड सिंगल बॉन्ड के ही बने हुए होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यदि लिपिड देखें तो सेचुरेटेड है लिपिड, ठीक है, और उसकी मात्रा ज्यादा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसे होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर, ये यहाँ पर फ्लूइडिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये रिजिडिटी। तो यहाँ पर फ्लूइडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि सेचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा मोर नंबर मतलब ज्यादा मात्रा है तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा, यदि सेचुरेटेड फैटी एसिड मोर नंबर में है, ज्यादा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होगा। यदि फ्लूइडिटी कम है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होगा। और रिजिडिटी क्या होगा, रिजिडिटी मतलब कठोरता, थोड़ा सा मजबूतीपन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, नॉन सेचुरेटेड फैटी एसिड। यदि नॉन सेचुरेटेड फैटी एसिड, सॉरी ये वाला देखना था, सेचुरेटेड फैटी एसिड यदि कम है, ठीक है, क्या है, कम है, तो फ्लूइडिटी क्या होगा, ज्यादा होगा।
फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा होगा। एक चीज आप लोग ध्यान रख सकते हैं, यदि फ्लूइडिटी बढ़ेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा तो फ्लूइडिटी भी बढ़ेगा। और जस्ट इनके ऑपोजिट क्या होगा, रिजिडिटी कम होगा। यदि रिजिडिटी बढ़ रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी फ्लूइडिटी कम होगा, और यदि रिजिडिटी कम हो रहा है तो ये फ्लूइडिटी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगा। तो देखिए, यदि कम मात्रा में सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो फ्लूइडिटी क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये भी बढ़ेगा। रिजिडिटी ये जो है कम होगा। ठीक है, अगला देखो, नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड यदि ज्यादा नंबर में है तो फ्लूइडिटी बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगा और रिजिडिटी जो है कम होगा। और यदि नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड कम मात्रा में है तो क्या होगा, फ्लूइडिटी कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होगा और रिजिडिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, रिजिडिटी बढ़ेगा। अब देखो फैटी एसिड चेन, ठीक है, जो फैटी एसिड है उसमें चेन, यदि लंबा चेन है फैटी एसिड का, ठीक है, चेन या उसका टेल वाला जो हम लोग जाने थे इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या हो गया, ये चेन है या ये टेल है, टेल मानते हैं। तो देखो इसमें यदि लंबा है तो क्या होगा, फ्लूइडिटी जो है कम होगा, इसमें फ्लूइडिटी कम होगा क्योंकि वो जो ज्यादा मजबूती के साथ बंधे हुए होंगे, लॉन्ग चेन होंगे। तो ठीक है, तो क्या होगा, फ्लूइडिटी कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होगा और रिजिडिटी क्या हो जाएगा, रिजिडिटी जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि चेन फैटी एसिड चेन जो है छोटा है तो क्या होगा, फ्लूइडिटी जो है बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगा और जो है ये देखो ये क्या है, रिजिडिटी जो है कम होगा। ठीक है, अब देखो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट यदि लेस नंबर में है, मतलब कम है, तो क्या होगा, ये जो फ्लूइडिटी है ये बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, लेकिन रिजिडिटी क्या होगा, कम होगा। यदि कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट जो है कम है तो फ्लूइडिटी कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होगा और रिजिडिटी बढ़ेगा। ठीक है, होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं और आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आता है इस तरीके से वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। इसके बाद हम लोग जो है सेल बायोलॉजी का सारा कॉन्सेप्ट जो है कवर एक एक करके करने वाले हैं। आप लोग चाहें तो लगातार कंटिन्यू बने रह सकते हैं और आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, सेल बायोलॉजी का अलग से बना हुआ है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।